वेलकम बैक टू माय चैनल द बेस्ट स्टडी वन। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मैथ सब्जेक्ट का मॉडल सेट 2 कंस्ट्रक्शन, जो क्वेश्चन नंबर 12-13 में है। तो सबसे पहले 12 नंबर क्वेश्चन है, उसको मैं रीड करता हूँ। 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाली एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 हो जाती है। देखिए, सबसे पहला बात है, जब भी ऐसा कंस्ट्रक्शन आता है तो इसको ध्यान से समझिएगा कि कितनी गुनी हो जाती है। देखिएगा, 7/5 गुनी हो जाती है। क्वेश्चन है कि 7/5 गुनी हो जाती है। देखिए, जब भी ऊपर बड़ा मान रहता है तो त्रिभुज बड़ा बनेगा। यदि यही क्वेश्चन रहता कि 5/7 गुनी हो जाती, देखिए ये हम अपने से बता रहे हैं आपको। यदि 5/7 दिया रहता अर्थात ऊपर मान छोटा होता तो बनने वाला नया त्रिभुज छोटा होता, लेकिन ऊपर बड़ा 7 है 5 से, इसीलिए बनने वाला त्रिभुज बड़ा होगा। मतलब छोटा त्रिभुज पांचवा भाग पर बनेगा तो नया जो बनने वाला त्रिभुज है जो बड़ा बनेगा वो सातवां भाग पर बनेगा। देखिए फिर से मैं समझा रहा हूँ, इसे ध्यान से समझिएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यदि ऊपर बड़ा बड़ा भाग है, बड़ा नंबर आता है तो त्रिभुज बड़ा बनेगा, तो बढ़ेगा नया नया त्रिभुज बड़ा बनेगा। तो यानी कि क्लियर है कि आपका पहले का त्रिभुज छोटा होना चाहिए, यानी कि 5 भाग होगा तो नया वाला 7 भाग पर जाएगा। यही 5 ऊपर रहता, एक मतलब ये है कि त्रिभुज जो बनने वाला है वो छोटा होगा। छोटा होगा तो बड़ा बना होगा त्रिभुज, तबे तो अब नया त्रिभुज का छोटा होना चाहिए। तो ये तो खैर आपका क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने इसको भी क्लियर किया। इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ है 7/5, मतलब त्रिभुज जो बनने वाला है नया वो बड़ा होगा पहले के त्रिभुज के अपेक्षा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया गया है कि 5, 6, 7 सेंटीमीटर की भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा को आप बेस मानते हुए एक लाइन खींचिए। तो 7 सेंटीमीटर की भुजा कह रहा है, तो चलिए एक 7 सेंटीमीटर की भुजा ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ से और 7 सेंटीमीटर यहाँ तक पॉइंट लगाया और इसके बाद इसको हमने खींच दिया। ये आपका हुआ 7, ये आपका हो गया 7 सेंटीमीटर का एक लाइन। क्लियर? एकदम आसान से, एकदम क्लियर वे में समझिए। इसको आप ए पॉइंट मान सकते हैं ना, कोई दिक्कत। इसको आप बी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़िएगा। अगर ए और बी के बीच की दूरी हो गई 7 सेंटीमीटर, अब कहता है तो दूसरी भुजा 5 और 6 की होनी चाहिए। तो चलिए दूसरी भुजा क्या हो सकती है, एक भुजा इधर से एक भुजा इधर से, तो एक को 5 मान लीजिए, एक को 6 मान के खींच दीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले 5 सेंटीमीटर भुजा का माप ले लेते हैं। 6 आया है, 6 ऑलरेडी आ गया है, तो क्या दिक्कत है, 6 पर खींच देते हैं। चलिए यहाँ से रखकर 6 सेंटीमीटर भुजा लाने के लिए हमें यहाँ से एक चाप खींचेंगे। ठीक है, 6 के लिए हो गया। इसके बाद 5 के लिए तो यहाँ से रखकर थोड़ा सा इस तरह से, ये देखिए 5 हो गया, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ से रखकर इस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर। देखिए आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर इधर से 6 खींचे थे, तो क्या हम इधर से खींच सकते हैं? जी बिल्कुल खींच सकते हैं। इधर से अगर आप 6 खींचिएगा तो इधर से 5 खिंचाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसके कटान बिंदु को देखिएगा ध्यान से, इसको आप इससे मिला दीजिए। मिल गया, और इससे
तो मिला दीजिए। चलिए, ये आपका 7 है, ये आपका 6 सेंटीमीटर की भुजा है और ये आपका 5 सेंटीमीटर की भुजा है। क्लियर? चलिए, आपको 7/5 भाग में एक नए त्रिभुज की रचना करना है। तो ध्यान रखिएगा, फिर से हम यहाँ पर पॉइंट ए से एक एक्यूट एंगल को ड्रा करना है, अर्थात यहाँ से एक न्यून कोण होते हुए हम आपका एक चाप लाइन खींचना है हमको। अब जो लाइन यहाँ प्राप्त होगा इसको कितना करना है? 7/5 है। तो सबसे जो बड़ा भाग है उतना भाग में इसको हम बांट देंगे। तो देखिए, एक खास चाप बनाकर, चाप की चौड़ाई जो भी हो और जो समान हो, आपको ज़्यादा लगे अपने हिसाब से कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हमको पहले बताए थे कि त्रिभुज बड़ा बनने वाला है, तो आपका पहले का त्रिभुज अपेक्षाकृत छोटा रहा होगा, यानी 5वां भाग पर आपका पैक होना चाहिए, तो 7वां भाग पर नया त्रिभुज बनेगा। तो 5 भाग 1, 2, 3, 4, 5, मतलब इस भाग को, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाइए, यानी कि छोटा त्रिभुज की रचना पहले होना चाहिए। ये देखिए हमने मिला दिया। अब यहाँ पर इस तरह से एक चाप खींचेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से इस तरह से रखकर एक चाप खींचेंगे। ठीक है, और जहाँ से हमको नया त्रिभुज बनाना है वहां पर इसे रखकर फिर से चाप खींचेंगे, वही चाप, हिलना नहीं चाहिए, ना चाप ऑलरेडी पहले आप खींचे हैं। ठीक है, खींच दिया हमने। और फिर इस चाप को आपको ना माप लेना है। गॉड, देखिएगा, माप लिए। ठीक है ना, और जब माप लिए हैं तो यहाँ पर इसे रखकर, जहाँ पर कटा था इस तरह से कट ले लीजिए आप। क्लियर है? कट कर लिए। अब जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ है ना, उससे और ये 7वां भाग से होते हुए एक लाइन खींचिए। देखिए, ये लाइन कहीं इससे जाके मिलने वाली है, इस लाइन को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक, तो इस तरह से इसे हम बड़ा खींचते हैं। ये देखिए, ये क्लियर हुआ। अब फिर से इस कोण को माप करेंगे, चाप यहाँ पर खींचेंगे और यहाँ पर एक कोण बनाएंगे। देखिए, कोई भी बताए थे आपको, कोई भी चाप इस तरह से ड्रा कर लेना है हमको, और फिर से जहाँ से नया त्रिभुज की रचना करना है वहां से पॉइंट को रखकर इस तरह से घुमाना है, चाप बनाना है। ठीक है, बना दिए। अब इस चाप को आप आसानी से इसको माप सकते, देखिए। और जो चाप का माप आया है उस माप को इस तरह से कट कर देना है। जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ है आपको, उसे और इस पॉइंट को, ठीक है, मिला दीजिए।
अब देखिए आपका यहाँ से त्रिभुज बनने वाला था, इसकी भुजा छोटी हो गई है। नया त्रिभुज बड़ा बनना था, इसलिए इसको बड़ा कर लेते हैं हम। देखिए ये आपका कंस्ट्रक्शन बनकर तैयार है। यहाँ पर इसे A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 क्लियर लिख सकते हैं। इसे अब बी है तो यहाँ बी डैश दे दीजिए आप। नेम नाम लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। इसे सी लिख सकते हैं आप पहले से, तो अब नया बनने वाले को सी डैश कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो त्रिभुज की रचना हुआ है वो संगत भुजाएं के 7/5 के ही रूप में होंगी। तो इस तरह से आपका कंस्ट्रक्शन ये आपका क्लियर हुआ। क्लियर। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन है आपका कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की युग्म की रचना करना है। चलिए सबसे पहले तो कितना सेंटीमीटर का है, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या बनाने के लिए आप सबसे पहले माप लीजिए 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। देखिए आप बिल्कुल 6 सेंटीमीटर का एक इस तरह से राउंड कर कर बना सकते हैं। बन गया। अब 6 सेंटीमीटर का ये तो बन गया। अब कहा था कि केंद्र से, देखिए अगला स्टेप क्या कहा था, इस तरह से हम घुमा लेते हैं इसको। केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर के दूरी पर एक पॉइंट बनाना है, वहां से स्पर्श रेखा की रचना करना है। चलिए तो 10 सेंटीमीटर इस तरह से इसको माप लीजिए आप। देखिए हम क्वेश्चन को बहुत धीरे धीरे बताने का कारण है कि आप इसे अच्छे से समझ सकें। क्योंकि कंस्ट्रक्शन है, इसे समझाने में थोड़ा सा और समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मैं इसे थोड़ा सा स्लो मोशन में बता रहा हूँ। तो अब देखिए इस तरह से हमने 10 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लिया जो सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक, इसको सेंटर को आप ओ मान लीजिए, इसको आप पी मान लीजिए। इस तरह से आपको प्राप्त हो गया ना, सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट हो गया। अब वहां से स्पर्श रेखा खींचना है। तो स्पर्श रेखा जब भी खींचना होता है तो उस लाइन को हमेशा बाइसेक्ट किया जाता है, मतलब आधा किया जाता है। आधा करने का तरीका क्या है, लाइन को आधा से अधिक हम चाप बनाते हैं। देखिए आधा से अधिक लाइन को ले लिए और इधर से खींच दिए इधर, और इधर से इधर, ठीक है। और इसके बाद इस पॉइंट से यानी दूसरे एज से किनारा जो पॉइंट हुआ वहां से इसे भी इस तरह से कट कर लेते हैं। और जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ है दोनों का, आप उसे मिला दीजिए। देखिए ठीक है, इस तरह से देखिए, इसको मूव कराते हैं थोड़ा, ये देखिए ठीक है। और आप रिलैक्स होते हुए आराम से इसको मिला दीजिए। इस तरह से आप चाहे तो पूरा लाइन पार सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तरह से आपका जो यहाँ सेंटर प्राप्त हुआ है उसे आप देखिए, यहाँ से माप के जो बिल्कुल बीच में है, अर्थात सेंटर प्राप्त हो गया। अब सेंटर से होते हुए
एक वृत्त खींचिए आप इस तरह से। इस तरह से खींचा गया। अब इसे हम सीधा कर लेते हैं। तो क्या देखे आप कि ये जो सर्किल दोबारा खींचा गया वो पुराने यानी सबसे पहले वाले वृत्त को इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर काटता है, और इस पॉइंट को आप इस तरह से इसे मिला सकते हैं, ठीक है, और इसे यहाँ से इसे ऐसे मिला सकते हैं। देखिए फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त लेना था आपको, जो हमने ले लिया था इस तरह से, आपको इस तरह से एक वृत्त लिया था। और फिर दूसरा स्टेप हमने किया कि सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक पॉइंट लिया स्केल की सहायता से, इस तरह से हमने किया था, और इस लाइन को इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाकर उस लाइन को बाइसेक्ट किया आधा से अधिक करके, और जो पॉइंट हमें प्राप्त हुआ दोनों लाइन के मध्य बिंदु, उससे एक हमने वृत्त खींचा, और जो पहले वाले वृत्त को दो जगह काटती है, जो 2 पॉइंट पर कटती है वो पहले जो बाहर वाले पॉइंट से उसे मिला देना है। इस पर जो प्राप्त होगा लाइन वो होगा स्पर्श रेखा, जो क्वेश्चन कह रहा था स्पर्श रेखा की युग्म की रचना कीजिए। इस तरह से आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाता है।